ये वीडियो सेकेंड ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में है, जिसके क्रेडिट आवर्स ना सिर्फ सबसे ज़्यादा हैं बल्कि उसके मार्क्स वेटेज भी सबसे ज़्यादा यानी कि 400 आउट ऑफ 1100 है। ये वीडियो सेकेंड ईयर BSN पाकिस्तान के तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इसमें हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पर बात करेंगे कि इसे किस तरह से स्टडी किया जाए। पहले इस बारे में हम बात करेंगे कि एवेल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है। जहाँ तक बात है AHN1 के एवेल्यूएशन क्राइटेरिया की, इसमें टेस्ट 35% है, केस स्टडी प्रेजेंटेशन 15% है, वाइवा 20% है, जबकि फाइनल एग्जाम्स 30% है। इस तरह से ये कंप्लीट आपकी वैल्यूएशन होगी 100% की। अगर बात करते हैं हम AHN2 के क्राइटेरिया की, तो अडल्ट हेल्थ नर्सिंग के 2 के क्राइटेरिया के इसमें टेस्ट 15% है, केस प्रेजेंटेशन 15% है, सिनेरियो बेस्ड ट्यूटोरियल्स 20% है, स्किल परफॉर्मेंस एग्जाम्स यानी कि जो आपकी स्किल जो होती हैं वो उसका 20% और फाइनल एग्जाम्स का 30% इसमें इन्वॉल्व होगा। अडल्ट हेल्थ नर्सिंग बेसिकली 400 मार्क्स का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग या अडल्ट हेल्थ नर्सिंग 1 और 2। 1 जो है वो बेसिकली इंट्रो है और बेसिक्स हैं, जबकि 2 है उसमें सिस्टम वाइज हमने पूरी बॉडी में डिजीज़ पढ़नी होती है। पहले नर्वस सिस्टम है, फिर रिस्पिरेटरी सिस्टम है, फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। इसमें जो मेन बात आपने देखनी होती है वो होती है क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव्स आपने ज़रूर देखने होते हैं, क्योंकि आपके वाइवा के जितने भी क्वेश्चन होते हैं मोस्टली इसमें से कवर होते हैं। क्लिनिकल स्किल्स के बारे में आपसे परफॉर्म करवाया जा सकता है और ये इंपॉर्टेंट होती हैं। आपने रेफरेंस बुक्स अपनी देख लेनी होती है। रेफरेंस बुक जो इसके सबसे ऊपर ब्रूनर और सिद्धार्थ की लिखी हुई है, वैसे 99% तमाम तर कंटेंट को कवर कर रही है और ये बेस्ट स्टडी कर सकते हैं और ये आपको यकीनन फ़ायदा देगी। इसी तरह हम देखते हैं, लेकिन अगर हम रेफरेंस बुक्स AHN2 की देखें तो 11 बुक्स और हैं। आप अलग अलग बुक्स नहीं ले सकते, सो आप अगर ब्रूनर और सिद्धार्थ के लेते हैं तो उसमें वो कवर हो जाती है। अब हम आते हैं इस वीडियो के एक्चुअली अहम पॉइंट की तरफ कि इसको किस तरह से स्टडी किया जाए। फर्स्टली डिजीज़ की स्टडी है, कंप्लीट डिजीज़ की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ डिजीज़ आपको एग्जैक्ट आनी चाहिए। अपनी डेफिनेशन डिजीज़ की अगर नहीं है तो नेट से ले लें, किस तरह से आप ऊपर लिख लें, वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टार्ट आपने डेफिनेशन ऑफ डिजीज़ से करना है। अगर आप बुक से रीड कर रहे हैं, जो कि आपने करना ही है, तो एपिडेमियोलॉजी यानी कि इतने परसेंट US में है पॉपुलेशन में ये केस है, वो आपने नहीं करना। सेकंड पे इसके फिर आप इसको देखते हैं काजेज़ और रिस्क फैक्टर्स को आपने देखना है, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर लास्ट पे पैथोफिजियोलॉजी देखें, जो कि डायग्रामेटिकली ज़्यादातर साथ बनी होती है, उसको आप मेनली देख लें, साथ लिखी होती है उसको रीड कर लें। फिर आते हैं साइन सिम्टम। साइन सिम्टम के लिए आपने मेन जो क्यूरी फॉलो करनी है वो इस तरह से करनी है कि आपने पहले स्पेसिफिक वाला जो साइन सिम्टम उसी डिजीज़ के साथ जो स्पेसिफिक है उसको पहले करना है, और जो उसके जनरल हैं वो ज़्यादा से करना है। इसकी एग्जांपल इस तरह ले लें, कोई कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन में बर्निंग और सेंसेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, जबकि दूसरी जो नोज़िया वॉमिटिंग जो कि GI के तमाम डिसऑर्डर्स में है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। देन आती है इसकी स्क्रीनिंग और लैब्स। और एक और बात इंपॉर्टेंट है कि आपने साइन सिम्टम 10 एटलीस्ट मस्ट हर एक के तैयार करने हैं। देन आती है स्क्रीनिंग और लैब्स। आपने तमाम तर करने इसमें मिस नहीं करना, लेकिन आपने अगर मिस करते भी हैं तो आपने उस एक लैब को या उन 2-4 टेस्ट को मिस नहीं करना जो कि इसके डायग्नोस को कंफर्म कर रही हैं। इसमें चंद एक हर एक डिजीज़ के अपने अपने होते हैं। फिर आती है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में ये है कि डॉक्टर इसको किस तरह से ट्रीट करेगा, उसकी अगर वो कोई एमरजेंसी सिचुएशन है तो उसकी एमरजेंसी सिचुएशन किस तरह से डील किया जाएगा, डॉक्टर किस तरह से डील करेगा, उसको क्या क्या रिकमेंड करेगा, ये सारी उसकी आएंगी मेडिकल मैनेजमेंट में। फिर आती है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ये फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट बेसिकली मेडिसिन जो होंगी जो उसको दी जाएंगी, वो ट्रीटमेंट होगी जो कि उसके मेडिसिन के जरिए दी जाएगी। देन आती है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट एक्चुअली नर्सिस की मैनेजमेंट है। इसमें उसकी तमाम डाइट है, उसके वाइटल साइंस हैं, उसके तमाम तरह लैब्स रिव्यू करते रहना है, उसके तमाम तरह सोल्यूशंस हैं, उसकी मेडिसिन किस तरह से उसको दी जानी चाहिए, डाइट किस तरह मॉनिटर होनी है, उसकी एक्सरसाइज, उसकी साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल सपोर्ट, ये सारी आती है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात अब ये है कि आपने इसकी हर लाइन को पढ़ना है, क्योंकि अगर आप UHS का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो 100% आपको पेपर आपके अपने ही में से कंटेंट में से आ रहा है, 100% बुक्स की लाइन ही आ रही हैं। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अभी दीजिए हमें इजाज़त। एक नई वीडियो, एक नई बुक। अल्लाह हाफ़िज़।